अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे बहुत खुश होंगे और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं बात करूँगी सास और बहू के एक बहुत ही सेंसिटिव रिलेशंस के ऊपर। ठीक है, ये एक ऐसा ताल्लुक़ होता है जो कि बहुत ही अपने ओपन माइंड के ज़रिए लेकर चलेंगी और हर बात को आप दूसरे की एक्सेप्ट करेंगी। अगर वो बच्ची किसी के घर से आई है तो आप उसे स्पेस दीजिए। देखिए, आते ही कोई भी आपके सारे मामलात अपने हाथ में नहीं ले सकता, ना ही तो आते ही कोई अपनी जगह इतनी जल्दी बना सकता है। दीजिए। और जो बच्चियाँ आपके घर में शादी होकर आती हैं, आपकी बहू कहलाती हैं वो, उन्हें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ट्रीट करें। लेकिन उन्हें इतनी स्पेस दीजिए, उन्हें भी समझने की कोशिश कीजिए कि वो भी ये सोच सकें कि आप उनकी माँ हैं और उन्हें माँ बनकर दिखाइए। वो इस तरह कि आप उनके लिए मुख्तलिफ़ कामों में आसानी पैदा कीजिए। आप उन पे उतना ही बोझ डालें जितना कि वो उठा सकती हैं। देखें, हर शख़्स, अगर हमारी पहली बहू हमारे घर में मौजूद है या हमारी बड़ी बेटी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है या अपने ससुराल में जाकर बहुत कुछ किया है, तो ज़रूरी नहीं कि हमारी छोटी बेटी भी उसी तरह करे। इसी तरह से ऐसा है कि अगर बड़ी बहू हमारे घर में बहुत ट्रेन है, वो एक बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट से हमारे घर में आई है और उसे 10 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, वो सारी चीज़ें समझ चुकी है, तो वो एक अलग तरीके से आपके घर के माहौल में एडजस्ट हो रही है। लेकिन अगर कोई नई आने वाली है और आप उससे भी एक हार्ड टाइम दें और उसके लिए कोई फ्लेक्सिबल नहीं रखें अपने घर का माहौल, तो फिर ये बहुत गलत होगा। क्योंकि देखिए, आजकल तो 2-4 साल के ही डिफरेंस में हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सोशल सर्किल में, हमारे माशरे में, सोसाइटी में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। तो हम 15 साल, 20 साल और अपने आप से अगर देखा जाए तो 40-50 साल की भी एज से हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन जिस लड़की को आप लेकर आ रहे हैं जो कि 25 साल की है, 26 साल की है, तो आपको उसके हिसाब से वो स्पेस देना पड़ेगी, आपको उसके हिसाब से वो एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, आपको जो है वो उसको ओपन एक थोड़ा प्लेस देना पड़ेगा ताकि वो आपके बेटे के साथ एडजस्ट कर सके। और अगर वो आपके बेटे के साथ अच्छा ताल्लुक़ बना पाएगी, आप उसे इतना ओपन एनवायरनमेंट देंगी, इतनी मोहब्बत देंगी, इतना खुलूस, इतनी अपनाइयत देंगी, तभी वो आगे चलकर आपके घर को अपना सकेगी, आपके घर के माहौल को समझ सकेगी और वो इतना ही कम टाइम लेगी फिर आगे के मनाजिल तय करने के लिए। तो मैं तमाम सासों से अपनी बहू लेकर आने वाली हैं या बहू लेकर आ गई हैं, उन सब से ये रिक्वेस्ट करूँगी, गुज़ारिश करूँगी कि अपने आप को आसानियों में डालिए। देखिए, अगर आपकी बड़ी बहू की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि उन्हें कोई मासी चाहिए, कोई मेड चाहिए, लेकिन आप जानती हैं कि छोटी बहू जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, वो इतना काम का बर्डन नहीं उठा पाएगी, तो आप उसका बर्डन कम करने के लिए, अपने घर के कामों को मैनेज करने के लिए, ताकि दोनों को कोई एहसास ना हो, ना किसी को एहसास बड़तरी हो, ना किसी को एहसास कमतरी हो, आप कामों को मैनेज करने के लिए कोई मेड या मासी भी अरेंज कर सकते हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया है और आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं, तो बिल्कुल ऐसा कीजिए। एक दूसरे के लिए आसानी पैदा कीजिए। अगर आप दूसरे के लिए आसानी पैदा करेंगे तो यकीन जानिए अल्लाह ताला आपके लिए हर काम में आसानी पैदा करेगा। अपने आगे के लिए भी सोचना चाहिए। हमें नहीं पता कि हमारे बुढ़ापे में कौन हमारे काम आएगा। हम सबके लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, अपने लिए भी आसानी पैदा कीजिए, घर के माहौल को खुशगवार बनाने के लिए, एक दूसरे के साथ अच्छा ताल्लुकात इस्तेवार रखने के लिए एक दूसरे को स्पेस दीजिए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इखलाक का रवैया अपनाइए और स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। हमारी सिद्दीक़ों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।